हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे एसएससी एग्जाम से पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 1 से 7 तक आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले 187 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 188 से। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 188 क्वेश्चन है, डैश ने मेहर उन्निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां मतलब दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। नूरजहां क्या दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। तो किसने शादी की थी? जहांगीर ने। यहाँ पर देख सकते हैं हैशटैग कार्ड जो है रिपीटेशन को दर्शा रहा है। 189, किस विनिमय किस विनियम किस विनियम किस रेगुलेशन ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? तो मैकाले मिनट का जो विनियम था, जो रेगुलेशन था, वो क्या बना दिया? अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। और कब? ये 1835 में। 190 नंबर, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड नहीं कहेंगे, डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है हमारा 191, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब हुआ था स्थापना? तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में। नेक्स्ट है हमारा 192, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में डैश में आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में, मतलब कि मुंबई में आयोजित किया गया था। कब? तो 1885 में। क्या पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 193, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 194, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हमारा 195, 1905 में भारतीय सेवक समाज, जिसको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं इंग्लिश में, इसका संस्थापक कौन थे? भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। 196, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था। नेक्स्ट है हमारा 197, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आ गए थे तब। नेक्स्ट है हमारा 198, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था? 1907। किस? सूरत विभाजन में। उसमें क्या हुआ था? दल और गरम दल में बट गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 199, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है। इन जगहों के नाम क्या है? तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो कहाँ पे? हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया और उज्जैन हो गया। यहाँ पर
कुंभ का मेला जो है बारी बारी से प्रत्येक तीसरे वर्ष होता है। नेक्स्ट है हमारा 200 नंबर क्वेश्चन। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत असम में हुई थी। कहाँ पे? असम में। कब? 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी द्वारा। और सत्रिया नृत्य क्या है? एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ का है? तो असम का। 201 क्वेश्चन नंबर 201। गरबा डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? तो गुजरात का। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? तो गरबा। कहाँ का है? गुजरात का। 202 लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है हमारा 203 पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो संतूर से। किससे? संतूर से। 204 नंबर हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। किससे? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का संगीत वादन जो है संतूर है। 205 नंबर कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 206 कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय जिसे मानक माध्य रेखा कहते हैं वह निर्धारित करता है? कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय? तो 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है हमारा 207 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है वो असम में क्या है? स्थित है। असम राज्य में स्थित है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या? माजुली द्वीप। 208 धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। 209 हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पे। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट है हमारा 210 भारत में फसल मौसम का नाम बताइए। भारत में फसल मौसम का नाम बताइए जिसकी शुरुआत मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है और अक्टूबर के आसपास चावल और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों के साथ काटा जाता है। तो कौन सा? खरीफ। जो खरीफ फसल होता है कब होता है? तो मई जून में शुरुआत होता है और ख़त्म कब होता है? अक्टूबर के आसपास। तो चावल और बाजरा जैसी जो फसल होती है वो खरीफ फसल होती है। नेक्स्ट है हमारा 211 भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे पुराना रिफाइनरी या तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई जो कि असम में है। डिगबोई जो कि असम में है। नेक्स्ट है हमारा 212 नंबर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
जो कि बैरन द्वीप में स्थित है। कहाँ पर यह बैरन द्वीप? तो अंडमान द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है बैरन द्वीप। नेक्स्ट है हमारा 213, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, मंगल और शुक्र, वरुण और शुक्र। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 214, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन पाले की क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा खुली चट्टानों के टूटने और क्षय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपक्षय कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 215, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है 216 नंबर, डैश निक्षालन, जिसको लीचिंग कहते हैं, डैश निक्षालन और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन द्वारा निर्मित मिट्टी है जो सबसे अधिक अनुपजाऊ हो जाती है, जो सबसे अधिक अनुपजाऊ हो जाती है। तो लेटराइट मिट्टी, जो लेटराइट सॉइल होता है, क्या होता है? सबसे ज़्यादा अनुपजाऊ हो जाता है मतलब कि यह जो है निक्षालन मतलब लीचिंग और ऑक्सीडेशन द्वारा निर्मित मिट्टी है। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है हमारा 217, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? 1986 में किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व। तो कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था, जो सबसे पहला था। नेक्स्ट है हमारा 218 नंबर, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। मानस और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। 219 नंबर, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 220 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना जो नेशनल पार्क है वो कहाँ? मध्य प्रदेश में। 221, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर डैश में शुरू किया गया था। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 222, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए से लिया गया है। 223 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है हमारा 224, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता ही है समानता का अधिकार। 225 नंबर, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 226 नंबर, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा 227, कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। कौन सा? हेबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। कौन सा रिट? हेबियस कॉर्पस। क्या है ये? उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से उसे जेल में रखा गया है। 228, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? तो 238 है। नेक्स्ट है हमारा 229 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से डैश के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 230 नंबर, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 231 नंबर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है, 6 साल का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। 232, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। 233 नंबर, भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो संसद का सदन है उसको स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 234 नंबर, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 235 नंबर, पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो राजस्थान द्वारा सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली को अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 236, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों को निपटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह इसका डैश है, यह इसका क्या है? मूल क्षेत्राधिकार है। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।